हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में प्रत्यय टॉपिक को देखेंगे। जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्यय तो कई प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पे मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं प्रत्यय को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो पहला प्रत्यय है कत्व प्रत्यय। कत्व प्रत्यय होता है जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में कत्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, मैंने वही उदाहरण लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो जो भी एग्जाम्पल हैं आप उनको ध्यान से देखिएगा। पहला उदाहरण है दृश प्लस कत्वा मिलकर क्या बना, दृष्टवा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है देखकर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी और कीवर्ड बताऊंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि लेंथी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इन्हीं छोटे छोटे कीवर्ड से ही हमको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, बशर्ते आपको वो कीवर्ड याद रहें वहाँ पे। तो फोकस कीजिएगा, जो भी मैं बोलूँ कीवर्ड्स आप उन पर फोकस कीजिएगा। दूसरा देखिएगा लब प्लस कत्वा मिलकर लब्धवा बना, जिसका मीनिंग होता है प्राप्त कर। तीसरा पच प्लस कत्वा मिलकर पृष्ठवा, जिसका मीनिंग होता है पूछ कर। फ्रेंड्स, एक ट्रिक है यहाँ पे कत्वा प्रत्यय की पहचान करने की। हिंदी में जिसका अर्थ हो देख कर, प्राप्त कर, पूछ कर, वो ऐसे कर करके जो आए, उन जो शब्द आए वो समझिएगा कि कत्वा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। और संस्कृत में वा का साउंड आए, लब्धवा, पृष्ठवा, इनमें सब में वा का साउंड आ रहा है ना, तो ये कत्वा प्रत्यय है, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं लेप प्रत्यय। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय का आदेश हो जाता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे अनुभू लेप, अनुभूय, अनुभव करके। दूसरा प्रा आप लेप, प्राप्त, प्राप्त कर। इसमें आप देखिएगा कि उपसर्ग लगा हुआ है। इस प्रत्यय की पहचान है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे इसमें अनुपसर्ग है, इनमें प्रा उपसर्ग है, तो जिसमें उपसर्ग लगा हुआ वो लेप प्रत्यय होता है। तीसरा देखेंगे तुमुन प्रत्यय। इसका अर्थ होता है के लिए। इसके उदाहरण देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तुमुन प्रत्यय काफ़ी आता है और पूछा भी जाता है। इसका देखिएगा दृश प्लस तुमुन, द्रष्टुम, देखने के लिए। लब प्लस तुमुन, लब्धुम, पाने के लिए, इसका अर्थ होता है। क्रा प्लस तुमुन, क्रतुम, करने के लिए। जिन प्लस तुमुन, जेतुम, इसका अर्थ होता है जीतने के लिए। प्रच प्लस तुमुन, प्रष्टुम, पूछने के लिए। इसको दृश्य को याद रखिएगा, दृश्य पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्लस तुमुन में इसको तो दृष्टुम पूछेगा कि दृष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें तुमुन। और इसका एक छोटा सा कीवर्ड है कि जिसमें की ध्वनि है, का साउंड आए, जैसे कि दृष्टुम, लब्धुम, कर्तुम, जेतुम, प्रष्टुम, इनमें सब में का साउंड आ रहा है, ये तुमुन प्रत्यय है। और हिंदी में इसका कीवर्ड याद रखिएगा के लिए, जैसे दृष्टुम, देखने के लिए, लब्धुम, पाने के लिए, ऐसे। शुक्रिया।